दो काली और तीन गोरी बेटी की एक रजाई। बाप रे बाप, पानी कितना ठंडा है। सपना, मेरे से तो बिल्कुल भी कपड़े धोए नहीं जा रहे। हाँ दीदी, ठंड में बिल्कुल काम नहीं होता और कपड़े धोते धोते तो हाथ ही अकड़ जाते हैं। 10-15 मिनट तक सुन्न ही रहते हैं। वो तो है, इसके बाद हाथ ताप लेंगे तो ठीक रहेगा। अब तो जैसे जैसे जनवरी की सर्दी बढ़ रही है, धूप भी निकलना बंद हो गई है, कपड़े भी नहीं सूखते। हाँ दीदी, माँ ने कल बहुत डांटा क्योंकि कल के कपड़े सूखे नहीं। धूप ना आने की वजह से हम भी हाथ से कितना निचोड़ लेंगे। वो दोनों कपड़े धो ही रही थीं कि उनकी तीनों गोरी बहनें आकर कहती हैं, अरे ये 4-5 कपड़े क्यों धो रही हो? काम करने का जी नहीं करता ना तुम दोनों का? कल लो कहीं की, ये लो हमारे कपड़े भी धो। सारे स्वेटर सॉक्स सब गंदे हैं। हाँ, और मेरी जीन्स अच्छे से सुखा कर देना, कल मुझे पहननी है। नैना, इतनी जल्दी कपड़े कैसे सूखेंगे? तुम्हें पता है धूप भी नहीं आ रही है, 2 दिन तो लगेंगे कम से कम। वो सब हम नहीं जानते, हमें हमारे सूखे हुए कपड़े चाहिए, चाहे कैसे भी सुखा कर दो। बहुत जुबान चल रही है इनकी, अभी मजा चखाती हूँ। तभी रितिका हाथ धोकर ठंडे पानी की छींट दोनों बहनों के मुंह पर डालती है, जिससे वो और सिसक कर कहती है, अरे रितिका, तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में हमारे ऊपर ठंडे पानी की छींटे डाल रही हो? हमने स्वेटर भी नहीं पहना है, थोड़ा तो देखो। हाँ रितिका, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। हो देखो देखो, दोनों सौतेली काली बिल्लियों को ठंड लग गई, कैसे लेक्चर दे रही हैं। अभी माँ को बताती हूँ, फिर वो तुम्हें ठीक करेंगी। बहुत चिल्ला रही हो ना। नहीं रितिका, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अब तुम्हारे ऊपर भी छींट आएगी तो तुम ऐसे ही बोलोगी, जाहिर सी बात है। तभी उनके शोर से शोभना वहां आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों काली बिल्लियाँ मेरी गोरी बेटियों के पीछे क्यों पड़ी हो? जुबान लड़ा रही थी ना? नहीं माँ। नहीं कैसे? आवाज तो तुम दोनों की ही आ रही थी। बहुत बनने लग गई हो आजकल। तुम्हें तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। जल्दी से कपड़े धोने के बाद शाम के खाने की तैयारी भी करो। जी माँ। फिर तीनों माँ बेटियां कमरे में जाकर मजे से हाथ ताप कर मूंगफली खाती हैं। कपड़े धोने के बाद दोनों काली बेटियां भी हाथ सेकने लगती हैं, तो शोभना कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बड़े हाथ सेकने का मन कर रहा है तुम्हारा? माँ, वो हमें ठंड लग रही थी, इसीलिए बहुत दर्द सा हो रहा है उंगलियों में। बस माँ, 5 मिनट के लिए आप यहाँ बैठने दीजिए, हमारे पास स्वेटर भी नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों सौतेली हो और इसी के लायक हो। माँ, हमें हमारी तीनों बहनों का कोई पुराना स्वेटर ही दे दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। अरे तुम्हें माँ की बात समझ नहीं आती क्या? बहुत देर से बोले जा रही हो, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। मर तो नहीं गई ना ठंड में? जिंदा हो ना? अब दफा हो जाओ, आंखों में बहुत चुभ रही हो दोनों। फिर दोनों काली बहनें एक साइड में आकर रोने लगती हैं। पता नहीं दीदी, माँ हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं? हमने तो उन्हें हमेशा अपनी माँ माना है और अपनी तीनों छोटी बहनों को बहन माना है, फिर भी हमारे साथ यही बर्ताव होता है। क्या हमें कभी वो प्यार नहीं मिलेगा? पता नहीं बहन, बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर देखना, एक दिन तो इन सब का हमारे लिए मन पिघलेगा और हमें अपनाएंगे। सच कहूँ तो मैं भी माँ के प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ। पर छोड़, अभी तो ठंड से कैसे बचा जाए ये बताओ, तभी तो काम करेंगे, खाना बनाएंगे। दीदी, रजाई में ही बैठ जाते हैं, थोड़े हाथ गर्म हो जाएंगे। माँ और बहनें तो अंगीठी के पास जाने नहीं देंगी। हाँ चल। दोनों बहनें रजाई में जाकर बैठती हैं। अरे वाह, रजाई में कितना मुलायम मुलायम और अच्छा लग रहा है। इसमें सोने में तो मजा आएगा। कल ही पिताजी ये रजाई लाए हैं। हाँ दीदी, सच में इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। आज हम सोएंगे इसमें। तभी तीनों गोरी बहनें आकर उनसे रजाई छीन लेती हैं, जिसके बाद उनके दांत किटकिटाने लगते हैं। तुम काली चटनी की हिम्मत कैसे हुई हमारी रजाई में बैठने की? ये हमारी रजाई है, समझी? देखो तो कैसे महारानी की तरह पसरी हुई हैं दोनों की दोनों, कल्लो कहीं की। नैना, हमें बहुत ठंड लग रही थी और माँ ने हमें वहाँ से भगा दिया था, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए ही रजाई में बैठे थे। रजाई दे दो, हमारे पास तुम्हारी तरह स्वेटर भी नहीं है। हाँ तो तुम लोग इसी लायक हो, सौतेली जो हो। एक बार को गोरी होती तो हम तीनों तुम्हें अपनी बहन भी मान लेते, पर इतनी मनहूस शक्ल की हो कि बहन बोलने के लिए भी ना जी नहीं करता। बाकी नैना, रितिका, तुम तीनों हमसे क्यों लड़ती हो? तुम हमारी छोटी बहन हो, मैं चाहती हूँ हम सब साथ रहें, तो ऐसे क्यों बोलती हो? बताया तो, काली के साथ बहरी भी हो क्या? यू आर स्टेप सिस्टर्स फॉर अस। ची 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 ची।
चलो दो अब हमारी रजाई, वरना तुम्हारे काले रंग से ये भी काली हो जाएगी, फिर हमारा गोरा रंग ढल गया तो। ये सुन दोनों बहनों की आंखें फिर से नम हो जाती हैं और वो कांपते कांपते खाने बनाने लगती हैं। शाम को उनके पिता संजय गरम गरम जलेबी लेकर आते हैं, जिसे वो अपनी पांचों बेटियों में बराबर बांट देता है। पर तभी तीनों उनसे जलेबियां छीन लेती हैं। लाओ ये गरम गरम जलेबियां, तुम्हें खाने का कोई हक नहीं, इसे हम खाएंगे। बिल्कुल सही किया मेरी पाखी बिटिया ने, ये सौतेली बेटियां लायक ही नहीं है ये जलेबियां खाने के। शोभना, तुम फिर चालू हो गई। और पाखी, रितिका, नैना, तुम तीनों को मैंने समझाया है ना, ये तुम्हारी दोनों बड़ी बहन है और इस घर की बेटियां हैं। चलो जलेबी वापस करो, मेरा प्यार पांचों के लिए बराबर है। पर पापा क्यों? देखो ना ये कितनी काली हैं और सौतेली हैं, तो हम क्यों माने इन्हें अपनी बहन? वही तो। कोई बात नहीं पिताजी, ये जलेबियां इन्हें ही खाने दीजिए। नहीं बेटा, तुम भी खाओ। और तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना? अब मैं तुम्हें कल स्वेटर दिलाऊंगा, बस अभी पैसे नहीं है, हाथ टाइट चल रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, हम ठीक हैं। अरे बेटा, माफ करना। कोई नहीं पिताजी। फिर खाना खाकर सब सो जाते हैं। पांचों बहनें एक ही रजाई में थीं, लेकिन तीनों गोरी बहनें अपनी काली बहनों को बिल्कुल भी रजाई ओढ़ने नहीं दे रही थी। सारी रजाई सिर्फ अपनी तरफ खींच रही थी, तो सपना भी रजाई खींचने लगती है। रितिका, बहुत ठंड लग रही है, रजाई छोड़ दो, दीदी और मैं बाहर हूँ रजाई से। अरे तो हमें भी रजाई नहीं मिल रही है, ये हमारी रजाई है, वैसे भी छोड़ो इसे। हाँ हाँ छोड़ो, निकलो इस रजाई से, हम ही सोएंगे इसमें। जमीन पर बहुत ठंड लग रही है, इन्हें सोने देते हैं सपना, मैं अंदर से कोई चद्दर ले आती हूँ। फिर दोनों बहनें पतली सी चादर ओढ़ कर सो जाती हैं। उन्हें पूरी रात कड़ाके की ठंड लगती रहती है। वहीं तीनों घमंडी गोरी बहनें आराम से रजाई में सोती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। दोनों काली बहनें हमेशा रोज रात को बिना रजाई के सोती थी और दिन भर ठंडे पानी में काम करती थी, जिससे उनके हाथ की उंगलियां भी सूज गई थी। सौतेली माँ और बहनें भी उनके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। हमेशा उन्होंने काली बहनों को कालेपन के ताने दिए, कभी प्यार नहीं किया। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें अपने पिता के पैसों से हीटर लेकर आती हैं और चारों माँ बेटी हाथ तापती हैं। अरे वाह, इस हीटर के सामने बैठने में कितना मजा आ रहा है। हाँ माँ, बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। बाकी अच्छा हुआ ना बाबा से हमने ये मंगा लिया। अरे नैना, पाखी, रितिका, हीटर कौन लेकर आया है? हम भी यहाँ बैठ जाएं। हाँ माँ, हम कभी हीटर के सामने नहीं बैठे हैं। अभी बिठवाऊं तुम्हें यहाँ, जाकर चाय बना कर ला हम चारों की, और तू दूसरी वाली पकौड़े तल। बस अपनी शक्ल की तरह काले मत कर देना। वाह माँ, क्या मस्त जोक मारने लग गई हैं आप। मजाक सुनकर एक बार फिर दोनों बहनों की आंखें भर आती हैं। फिर दोनों चाय पकौड़े बनाती हैं। वहीं पाखी हीटर में कुछ न कुछ छोटे मोटे धागे डालकर हीटर से पंगे ले रही थी, जिससे हीटर बंद हो जाता है। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? दोबारा प्लग लगा कर करती हूँ। हाँ जल्दी कर, ठंड लग रही है, तूने ही छेड़ा है ना ये। रितिका हीटर की प्लग को दोबारा लगाती है कि दीवार की सीलन से उसे बहुत जोर का करंट लगता है। उसको छुड़ाने के चक्कर में तीनों उससे लिपट जाती हैं, तो वो सब भी लपेटे में आ जाती हैं। करंट! अरे राम, मर गई रे। अरे सपना, कोई चिल्लाने की आवाज आ रही है, जरा देख तो, जल्दी चल। फिर दोनों बहनें भागकर उन्हें देखने जाती हैं तो पता चलता है कि उन्हें करंट लग गया। फिर दोनों लकड़ी उठाकर मेन स्विच बंद करती हैं, जिसके बाद वो करंट से छूटकर बेहोश हो जाती हैं। फिर दोनों बहनें फौरन ऑटो से उन्हें अस्पताल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर के इलाज करने के बाद वो चारों होश में आती हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, हमारी माँ बहनें तो ठीक है ना? हाँ, आप उनसे मिल सकती हैं। अब वो खतरे से बाहर है। आप थोड़ी देर और करते तो उन चारों की जान जा सकती थी। ये बात वो चारों सुन लेती हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में संजय भी आ जाता है। शोभना, अरे मेरी बच्ची हो, तुम सब ठीक हो ना? सपना, निशा, तुमने बेटा आज बहुत बहादुरी का काम किया। नहीं होती तो पता नहीं आज इन सबको क्या हो जाता। नहीं नहीं पिताजी, हम अपनी माँ और अपनी बहनों को कुछ कैसे होने दे सकते? सपना, निशा, आज तुमने हम चारों को बचाया, जबकि हम चारों ने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत अन्याय किया, तुम्हें सौतेली माना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। आज के बाद तुम दोनों को मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। हाँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम हमारी बहनें हो, हम एक ही रजाई में सोएंगे, ठीक है? और कभी नहीं लड़ेंगे। माफ करना, हमारे चेहरे से ज्यादा तो तुम दोनों का दिल साफ है। अब कभी ऐसे नहीं चिढ़ाएंगे।
हाँ बहन। इस तरह दोनों काली बहनों को उनके खोए हुए अधूरे परिवार का प्यार मिल जाता है और वो पांचों एक ही रजाई में खुशी खुशी मस्ती करके सोने लगती हैं।